नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एमपी पीजीसीएल की जो नई भर्ती आई हुई है उसके लिए क्या क्या योग्यताएं रहने वाली है, उसमें पद कौन से रहने वाले हैं, आयु सीमा क्या रहने वाली है, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी और उसका सिलेबस क्या रहेगा। इस सभी को हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए देखते हैं क्या क्या वैकेंसीज हैं या क्या चीजें हैं इसमें रहने वाली हैं, उन्हें समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो ये नोटिफिकेशन कब आया आपका 17/7/2025 को। कब आया है? 17/7/2025 यानी कि कल, है ना, 17 जुलाई 2025। यहाँ पर यह आदेश क्रमांक लिखा हुआ है आपका। किसके लिए आई है? तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की जो अलग अलग संवर्ग की पदों के लिए जो भर्ती निकाली गई है ना, इसमें हम विज्ञापन की जो नियम पुस्तिका है उसको हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग जो कंपनियां हैं ना हमारी, इसमें क्या रहेगा, अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सहायक अभियंता के लिए है जनरेशन में, मैकेनिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। इसी तरह से और भी यहाँ पर जो पद हैं वो दिए गए हैं, उनको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर अभी और ऊपर देख पा रहे होंगे, यदि आपको दिख रहा है प्रॉपर, देखिए जूम कर देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर सहायक जो हमारे सहायक संयंत्र अभियंता की बात करें सिविल के लिए है ना, इसमें चिकित्सा अधिकारी की है, सुरक्षा अधिकारी, कार्मिक अधिकारी के लिए है, कनिष्ठ अभियंता के लिए है। अलग अलग जो श्रेणियां हैं, जैसे तृतीय श्रेणी पद के लिए है, अलग अलग पद के लिए यहाँ पर निकाली गई है जो वैकेंसीज है। इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आप हमारे ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से, लक्ष्य एकेडमी TEA से आप सर्च कर लेंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा, ये पूरा PDF मिल जाएगा। हम इसमें जो मुख्य पॉइंट्स हैं उन पर बात करने वाले हैं, क्या क्या आपको फॉर्म भरते समय इसकी सावधानी रखना है और क्या क्या आपको समझना रहेगा, मुख्य बातें उन्हीं पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं संयंत्र सहायक। ठीक है, संयंत्र सहायक, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, देखिए संयंत्र सहायक संवर्ग अग्निशामक वार्ड वाइड जो पद कोड है P13, P14, P18 और P21, इन पदों के लिए सिर्फ पुरुष जो हैं आपके उम्मीदवार ही आवेदन करें, सिर्फ मेल कैंडिडेट ही इसके लिए आवेदन करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग आपके वैकेंसीज हैं, इनको घटाना बढ़ाना ये सब किसके रूप में है, किसके संरक्षण में रहेगा, तो ये MP PGCL के संपर्क में रहेगा, संबंध में रहेगा, है ना। यहाँ पर भर्ती हेतु तो नियम यहाँ पर दिखाए गए हैं। चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है? तो चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, CBT एग्जाम होगा। इसमें टोटल प्रश्नों की बात करें तो 100 प्रश्न रहेंगे या 100 अंक के प्रश्न रहेंगे। इसमें एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है, जो कि बहुविकल्पीय होंगे, जिन्हें हम कहते हैं MCQ क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके बाद जो आप नंबर आएंगे CBT में, आप नंबर अर्जित करेंगे, मिलेंगे आपको, उनके आधार पर क्या जो प्राप्तांक होंगे उसके आधार पर बनेगी यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट जो बनेगी संबंधित पदों के श्रेणीवार जो विज्ञप्ति निकाली गई है उसके अनुसार ये बनेगी। ठीक है, यहाँ पर एक और क्या है, सुरक्षा अधिकारी पद कोड P07 एवं सुरक्षा सैनिक पद कोड है यहाँ पर P19 19 के पद हेतु क्या होगा, आपको यहाँ पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। यहाँ पर क्या होगा, आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण का तात्पर्य होता है फिजिकल होगा आपका, यहाँ पर क्या होगा, फिजिकल होगा। इसके बाद क्या है आपका, फिजिकल होगा। और भी इसमें हम मुख्य पॉइंट समझ लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, CBT, यहाँ पर पोस्ट कोड कुछ दिए हुए हैं, आप इन्हें समझ लेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर सिर्फ मुख्य पॉइंट जो होंगे उन्हीं पर बात करने वाला हूँ। चलिए यहाँ पर हम आवेदन शुल्क की बात कर लें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आवेदन शुल्क की बात करें तो ये होने वाली है जनरल कैंडिडेट UR अदर कैंडिडेट के लिए 1200 रुपए फीस इसकी होने वाली है। SC ST OBC कैंडिडेट के लिए PWD, ठीक है, PWD और EWS कैंडिडेट के लिए 600 रुपए होने वाली है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ये पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। रेलवे के एग्जाम में आपको रिफंडेबल फीस होती है किन्हीं किन्हीं एग्जाम में, बट इसमें ये फीस रिफंडेबल नहीं है। इनका भुगतान आप कर सकते हैं नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं जब आप फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, चलिए
इसके बाद इसमें अगला जो मुख्य पॉइंट होगा वह क्या होगा वह समझ लेंगे। कैसे आवेदन करना है आपको, तो आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे www.chain.mponline.gov.in पर ही आवेदन किए जाएंगे। किसी अन्य वेबसाइट से ये आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे या अन्य माध्यम से नहीं किए जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप आवेदन करेंगे, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। या फिर कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है mpgcl.mp.gov.in, ठीक है। यहाँ से आप इसकी जो विस्तृत सूचना है या पुस्तिका है, नियम पुस्तिका, वह यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। क्या क्या इसमें आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उन्हें समझ लेते हैं। चलिए देखिए, तो डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपको सबसे पहले लगेगा आपका 10th की मार्कशीट होना चाहिए आपके पास, है ना, डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए जो आवेदक है। अन्य राज्य के जो निवासी है वह यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश के मूल निवासी का आरक्षित वर्ग हेतु जाति प्रमाण पत्र, आप SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। या फिर वैध मान्य आय प्रमाण पत्र, संपत्ति का प्रमाण पत्र जो कि EWS वगैरह के लिए उपयोग में आता है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्रीमी लेयर, गैर क्रीमी लेयर या OBC के लिए जो बनता है। दिव्यांगता सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यहाँ पर क्या होना जरूरी है, दिव्यांगता सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप आवेदन में लगा सकते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र, आपके पास कोई से जो पोस्ट यहाँ पर दी गई है P01 P02 P03, ये अलग अलग प्रकार के पोस्ट कोड है यहाँ पर 19 हेतु, तो आपके पास यदि कोई अनुभव प्रमाण पत्र है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आवेदक का मतलब आप जो आवेदन कर रहे हैं आपका नया अभी का पासपोर्ट साइज फोटो आप यहाँ पर स्कैन करके लगाएंगे। चलिए अगला क्या है, एग्जाम की जो फॉर्म की आपके पंजीयन की तिथियां हैं उन्हें समझ लेते हैं, क्या तिथियां रहने वाली हैं, ठीक है। देखिए महत्वपूर्ण तिथियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन पंजीयन मतलब जो ऑनलाइन फॉर्म डालने की तारीख है 23/7/2025 से 10:30 बजे से डलना चालू होंगे। उसके बाद अंतिम तिथि या शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि क्या रहने वाली है इसमें, वह रहने वाली है 21/8/2025, लगभग 1 महीने तक ये फॉर्म डलेंगे, ठीक है। अब इसमें अगर कोई तिथियां में परिवर्तन किया जाएगा तो आप ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहें या फिर chain.mponline.gov.in वेबसाइट पर विजिट करते रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला मुख्य पॉइंट क्या होने वाला है उसे समझ लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सीधी भर्ती हेतु जो नियम पुस्तिका शैक्षणिक योग्यता या कार्य अनुभव या अर्हता की हम बात करें तो वो यहाँ पर दी गई है। जैसे सहायक अभियंता उत्पादन मतलब जनरेशन के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए पोस्ट कोड की अगर बात करें पद कोड की तो P01 है यहाँ पर। इसमें क्या क्या योग्यता रहने वाली है वह आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आप ये योग्यताएं रखते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से पूरी ये PDF में आप देख पाएंगे कि क्या क्या यहाँ पर योग्यताएं मांगी गई हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए क्या मांगा गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं, BE BTech है ना। आप जो डिग्री है उच्च पद हेतु यहाँ पर अलग अलग कार्य अनुभव एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास तो आवेदन कर सकते हैं। और भी जितने भी पोस्ट हैं यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं। ये पूरा PDF आपको हमारे ग्रुप पर मिल जाएगा, ठीक है। लक्ष्य एकेडमी TEA चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्रेस कर लेंगे बेल आइकन, जिससे लेटेस्ट अपडेट मिल सकेगा आपको सबसे पहले। चलिए ये चीज देख ली आपने। अब इसमें देखते हैं हम कि जो मापदंड है किसके लिए, पोस्ट कोड की बात करें P07 जो कि है सुरक्षा अधिकारी के लिए या सुरक्षा सैनिक के लिए, क्या है उसमें क्या क्या आपकी अर्हता होना चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए। तो ऊंचाई की अगर हम बात करें तो पुरुषों के लिए न्यूनतम जो हाइट रखी गई है ऊंचाई की बात करें हम तो वह कितनी है 167.5 सेंटीमीटर या इससे अधिक हाइट होना चाहिए। इससे कम 167 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। महिलाओं के लिए बात की जाए तो न्यूनतम आयु है 152.4 सेंटीमीटर या इससे अधिक होना चाहिए। चेस्ट की बात करें, सीने की बात करें तो इसमें पुरुष के लिए बिना फुलाए आपका जो सीना है वो 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए और फुलाने पर यह 86 सेंटीमीटर तक जाना चाहिए। अभ्यर्थी का सीना फुलाने व बिना फुलाने में
कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आपका, ठीक है, यदि आपका 82 बेस है फूलता है बगैर उसके, तो क्या होना चाहिए, इसमें डिफरेंस रहना चाहिए कितना, 82, यहाँ पर 87, लगभग 5 का यहाँ पर क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। ज्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 87 से ज्यादा 88 भी फूल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर एक और योग्यता या क्या क्या दी गई है, आवेदक के जो घुटने नहीं मिलना चाहिए एवं पैर के पंजे सपाट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला है आवेदक हल्का नहीं होना चाहिए, है ना। हल्का से तात्पर्य मतलब आपका वेट भी ठीक ठाक होना चाहिए, यह हल्का होने के बाद भी। ऐसा नहीं है कि आप हाइट तो आपकी अच्छी है, सीना आपने फुला लिया, बट आपका वेट जो है बहुत कम है, तो वेट भी आपका मेंटेन होना चाहिए आपके BMI कैलकुलेटर के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद आता है आवेदक की श्रवण क्षमता एवं दृष्टि अच्छी होना चाहिए। चश्मे की बात करें, बिना चश्मे की बात करें तो 6/6 का आपका विजन होना चाहिए। रंग का भेद करने में सक्षम होना चाहिए, मतलब आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आवेद चश्मा भी लगा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 6/6 विजन जनरली होना चाहिए। ऐसा अब इसमें ऐसा नहीं है कि रेलवे ग्रेड का यहाँ पर मेडिकल कराया जाएगा, नॉर्मल टेस्ट होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ये बाकी आप अर्हताएं प्राप्त करते हैं, एग्जाम निकालते हैं, ये अर्हताएं अगर आप क्रॉस कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन है यहाँ पर, है ना। इसके लिए आप ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, आवेदक का वजन उसकी उम्र ऊंचाई के अनुपात में होना चाहिए, जैसे मैंने बोला बॉडी हाइट इंडेक्स जिसको बोलते हैं ना, बॉडी मास हाइट इंडेक्स बोलते हैं, उसके अनुसार होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, है ना। जो पोस्ट कोड यहाँ पर कुछ बताया गया उनके लिए क्या होना चाहिए और ये वाले पोस्ट कोड के लिए क्या होना चाहिए। तो न्यूनतम यहाँ पर दोनों के लिए बराबर है, 21 वर्ष और 18 वर्ष इन पोस्ट के लिए, और यहाँ पर 21 और 18। अधिकतम की बात करें तो यहाँ पर 40 वर्ष है और यहाँ पर क्या है आपका 33 वर्ष है। अगले पर बढ़ते हैं, आयु सीमा में छूट, इसके लिए आप विस्तृत जो निर्देश दिए गए हैं वह रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं यहाँ पर। इसमें और क्या हो सकता है जो पॉइंट है आपके लिए, चयन प्रक्रिया, है ना, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा यहाँ पर, जो बता चुका हूं मैं। अलग अलग आप जहाँ के लिए आवेदन करेंगे उस शहर में आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा यहाँ पर, है ना। चलिए, ये पोस्ट कोड यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें आपको बता दूं मैं, बॉन्ड बनवाया जाएगा। ठीक है, पे कोड की अगर बात करेंगे उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रशिक्षण अवधि रहेगी, मतलब आपके लिए ट्रेनिंग रहेगी यहाँ पर, तो सभी के लिए अलग अलग ट्रेनिंग है। क्या है, सहायक अभियंता की अगर हम बात करें, मैकेनिकल वालों या इलेक्ट्रिक जितने भी इंजीनियर्स होंगे उनके लिए यहाँ पर जो प्रशिक्षण की अवधि रहेगी वह 1 वर्ष की रहेगी, है ना। यहाँ पर इनका भी 1 वर्ष की रहेगी। फिर चिकित्सा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी के लिए 3 माह की रहेगी प्रशिक्षण अवधि, मतलब ट्रेनिंग की जो अवधि रहेगी। फिर यहाँ पर ये जो 1 वर्ष का आप देख पा रहे हैं, मैकेनिकल जो इंजीनियर्स है, कनिष्ठ जूनियर इंजीनियर्स हैं, यहाँ पर 9 माह की जो ट्रेनिंग है ये किसकी रहने वाली है, आपकी संयंत्र सहायक की, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और तीनों श्रेणी के कार्यालय सहायक के लिए। ठीक है, शीघ्र लेखक के लिए 3 माह की होने वाली है, अग्निशामक के लिए, सुरक्षा सैनिक, वार्ड आई और वार्ड वाई के लिए यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं 3 महीने की यहाँ पर ट्रेनिंग होगी। इसमें हम देख लेते हैं पद, जो वेतनमान है और भत्ते क्या क्या मिलेंगे आपको वह समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पद कोड दिए गए, पद के नाम दिए गए, यहाँ पर पद कोड दिए गए हैं। यहाँ पर वेतनमान लागू मैट्रिक्स के अनुसार, जो भी पे स्केल चल रहा होगा उसके अनुसार यहाँ पर मिले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 56,100 रुपए से लेकर यहाँ तक आप देख पा रहे हैं लेवल 12 ग्रेड के आधार पर यहाँ पर आपको पेमेंट मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर और भी दिखाए गए हैं। इसके बाद अनुबंध बॉन्ड की बात करें तो इसमें आप 3 वर्ष तक आप कंपनी में काम करेंगे, परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि का मतलब होता है आप एक प्रकार से ट्रेनिंग पर ही रहेंगे। अगर 3 वर्ष में आपका कार्य संतोषजनक नहीं हुआ तो आपको निकाला भी जा सकता है, पर यह भर्ती नियमित है तो ऐसी कोई संभावना नहीं बनती है। 3 साल बाद आपका संविलियन कर दिया जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 500 रुपए के स्टाम्प पर आपको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड बनवाना पड़ेगा। इसमें एक वो चीज है, बॉन्ड की जो राशि की अगर हम बात करें कितनी होनी चाहिए, कितनी रहेगी कि बॉन्ड की राशि, तो ये अनारक्षित श्रेणी के लिए यहाँ पर दिखाई गई है 2 लाख रुपए होगी, और बाकी कैंडिडेट जो भी होंगे ओबीसी, एससी, एसटी वालों के लिए 1 लाख रुपए का बॉन्ड बनेगा अगर आप वह छोड़ते हैं, जॉब छोड़ते हैं तो। इसके बाद बॉन्ड का हस्तांतरण, मतलब यदि आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच हो रहे हैं तो ये बॉन्ड उनको स्थानांतरित कर दिया जाएगा, दूसरी कंपनी को सौंप दिया जाएगा
और आप तब भी बंधे हुए रहेंगे बॉन्ड में इनके द्वारा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कंपनी स्विच कर दी, आपने और कहीं ज्वाइनिंग ले ली है तो आप वहां से छूट जाएंगे, आपको ये बॉन्ड आपको वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। सभी दस्तावेज पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। यहाँ पर विज्ञप्ति दी गई है कुछ ओबीसी वाला जो मैटर होता है उसके हिसाब से, इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलने वाला हूँ। काम की जो चीजें हैं उन्हीं पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, ये पूरी योग्यताएं अलग अलग दिखाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या काम की चीज है वह देखने वाले हैं हम। यहाँ पर ये फॉर्मेट दिखाया गया है ना, इसे आप देख लेंगे। चलिए, अब काम की चीज एक और आपको बता देता हूं, देखिए। चलिए, शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारी टूट चुकी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। या आप कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड या कंप्लीट कोर्स खरीदना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं बहुत ही कम फीस में, नॉमिनल फीस में, तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।